अनुराधा का बचपन बहुत गरीबी में बीता था। वह कभी स्कूल नहीं जा पाई थी। उसकी माँ ने जल्दी से विक्रमपुर में एक छोटे किसान के यहाँ उसकी शादी कर दी। उस समय शादियां बहुत कम उम्र में ही हो जाती थी। वहां उसे ससुराल वाले अच्छे नहीं मिले। सास उसे खूब जली कटी सुनाती, उससे दिन भर बहुत ज्यादा काम लेती और खाने के नाम पर बची खुची जूठा नाधे पेट खाने के लिए दे देती। उसका पति भी उसकी बात नहीं सुनता। वो भी हमेशा उसे डांटता झिड़कता रहता था। वह अकेले में ही बहुत रोती। कुछ समय बाद अनुराधा गर्भवती हो गई। उस समय उसे आराम, अच्छे पौष्टिक भोजन तथा प्रेम की जरूरत थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे उस कमरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया जहां घर के पशु बांधे जाते थे। उसी पशुओं वाले कमरे में उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन बेटी पैदा होने के कारण घर वाले अनुराधा पर नाराज हो गए। घर वालों को बेटे की इच्छा थी, लेकिन हो गई बेटी। इसमें अनुराधा का क्या दोष? हमने तो बेटा चाहा था, लेकिन जो नसीब में नहीं कहां से मिले। अनुराधा को पौष्टिक खाना तो दूर, ढंग का खाना भी नहीं मिलता था। अब वो अपनी बच्ची को दूध कैसे पिलाती? भूख से व्याकुल होकर उसे चक्कर आने लगा। एक दिन वह अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके पहुंच गई। वहां उसने अपने माँ बाप को सारा दुखड़ा सुनाया, लेकिन उसके माँ बाप भी उसे अपने पास रखने के लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने उसे वापस लौटा दिया। बेटी, मायके से तुम्हारी डोली उठी है, लेकिन तुम्हारी अर्थी अब ससुराल से ही उठेगी। अपने ससुराल लौट जाओ। उसका दोनों रास्ता बंद हो गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। अंत में अनुराधा अपने मायके से भी निकल पड़ी, लेकिन उसे ससुराल लौटने की इच्छा नहीं हुई और वह अनजान रास्तों पर अपनी बेटी को लेकर दिन भर चलती रही। शाम हो गई। वह भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, वह और भी डरने लगी। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। चलते चलते वो एक स्टेशन पर पहुंच गई। स्टेशन भी उसे सुरक्षित नहीं लगा। वहां बदमाश और आवारा किस्म के लोग घूम रहे थे। वह परेशान हो गई। अंत में उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने सोचा कि सबसे सुरक्षित जगह तो रात में शमशान ही होगा, क्योंकि वहां कोई चोर बदमाश जीते जी तो नहीं जाते। सब शमशान से डरते हैं। इसलिए वो शमशान की तरफ चल पड़ी। वहां देखा चारों तरफ लाशें जल रही थी। कुछ लाशें जलकर ठंडी पड़ गई थी। जीवित मनुष्यों की दुनिया से ज्यादा वहां लाशों की दुनिया उसे ज्यादा सुरक्षित लगी। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी और डर भी लग रहा था। उसकी बेटी भी अचानक जोर जोर से रोने लगती थी। अनुराधा भी अपने को एकदम अकेला और असहाय पाकर रोने लगी। चुप हो जा मेरी बेटी, मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी बच्ची की भूख भी नहीं मिटा सकती। उसने आसपास देखा। जहां लाश जली थी वहां पर मृतकों की अंतिम पूजा की आटे की लोई पड़ी थी। लाशों के लिए रखी आटे की लोई में उसे सहारा नजर आया। उसने उस लोई से 2 बड़ी सी मोटी रोटियां बनाई। चिता की बची खुची लकड़ियों की जलती हुई थोड़ी सी आग लाई। उसी आग पर उसने 2 रोटियां सेक कर अपनी भूख मिटाई। खाना खा लेने के बाद उसने शमशान भूमि को प्रणाम किया, क्योंकि शमशान भूमि ने उसे जीवन दान दिया था। इस तरह अनुराधा दिन भर स्टेशन पर रहती और रात ढलते ही बदमाशों से अपने को सुरक्षित रखने के लिए शमशान चली जाती। वहीं खाना बना खाकर सो जाती। एक दिन वो अपनी बेटी को स्टेशन पर बिठाकर पास ही के नल से पानी लेने गई। लौटकर जब वो आई तो उसकी बेटी वहां दिखाई नहीं दी। हाय भगवान, मेरी बेटी को कौन ले गया? उसके बिना मैं जी नहीं सकती। उसने बहुत खोजा, लेकिन बेटी नहीं मिली। कई दिनों तक अपनी प्यारी बेटी के लिए अनुराधा रोती रही। उसका एक अकेला सहारा भी खो गया। उसकी बेटी को वो कैसे रखता होगा, ये सोचकर उसका कलेजा मुंह को आता। एक दिन उसने देखा कि स्टेशन पर 4-5 छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं। वे सब अनाथ थे। उनके आगे पीछे कोई नहीं था। उसे उन बच्चों में अपनी बेटी की छाया दिखाई दी। अपनी बेटी की याद को भुलाने के लिए वो उन बच्चों को अपने पास बुलाती, उन्हें बहुत लाड प्यार करती। स्टेशन पर भीख मांग मांग कर उन्हें खाना खिलाती, उनका बहुत ध्यान रखती। वो उन सब बच्चों की माँ बन गई। सारे बच्चे हमेशा अनुराधा को घेरे रहते। धीरे धीरे अनुराधा के पास लगभग 10-12 बच्चे हो गए। अब वो उन सब की माँ थी, लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ जाने के कारण उस छोटे स्टेशन पर अब भीख मांगकर गुजारा नहीं होता था। इसीलिए अनुराधा अपने सारे बच्चों को लेकर एक बड़े शहर में आ गई। वहां लोगों ने देखा अनुराधा इतने अनाथ बच्चों की सेवा करती है।
लोगों ने उसके काम की प्रशंसा की। कुछ अच्छे लोगों ने पैसे इकट्ठे कर उन अनाथ बच्चों के रहने, खाने पीने और शिक्षा के लिए इंतजाम कर दिए। उनके लिए घर और स्कूल खुलवा दिए। धीरे धीरे अनुराधा के पास लगभग 1000 बच्चे हो गए। वो उन सारे बच्चों की माँ थी और सारे बच्चे उसके अपने बेटे बेटियां। उसमें से कितने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और देश के अच्छे नागरिक बने। उन्होंने अपना घर बसाया, लेकिन अपनी माँ अनुराधा को कभी नहीं भूले। वो हमेशा अपनी माँ से जुड़े रहे। अनुराधा के कामों को चारों तरफ प्रसिद्धि मिली। उसे देश विदेश में अपने अनुभव बताने के लिए बुलाया जाने लगा। अब वो एक असहाय महिला से एक बहादुर महिला बन गई थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद अनुराधा जब भी सोने जाती, उसे अपनी नन्ही बेटी की याद जरूर आ जाती। वो उसे कभी नहीं भूल पाई। एक दिन कुछ लोग एक 12 साल की लड़की को अनुराधा के आश्रम में लेकर आए। इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, कृपया इसे अपने पास रख लीजिए। अनुराधा ने ध्यान से देखा तो उस बच्चे के माथे पर वही निशान, वही हूबहू चेहरा देख वो समझ गई कि ये उसकी खोई हुई बेटी ही है। अनुराधा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उसे अपने गले से लगा लिया। उसे उसकी खोई हुई दुनिया मिल गई। उसे लगा कि जो दूसरों के बच्चों में अपना बच्चा देखता है, उसके बच्चे से उसे भगवान एक दिन जरूर मिलाते हैं। बाबूजी, एक सुंदर गुलाब ले लीजिए। ले लो ना बाबूजी। आकाश बाबू ने ट्रेन की खिड़की के अंदर से देखा। एक नौजवान अपने हाथ में बहुत सारे गुलाब लेकर उनकी तरफ बड़ी आशा भरी नजरों से देखते हुए आवाज दे रहा था। मुझे नहीं चाहिए। बाबूजी ले लो, इसकी कीमत सिर्फ 2 रुपए है। आकाश ने फिर से उसे ध्यान से देखा तो देखते ही रह गए। उसका एक ही हाथ था और दूसरा हाथ आधा कटा हुआ था। आकाश ने ना चाहते हुए भी एक गुलाब हाथ में थाम लिया और 10 का नोट उसे दे दिया। इतने में गाड़ी ने सीटी दे दी। गुलाब वाला जल्दी से अपनी जेब से छुट्टे 8 रुपए निकालने लगा। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ गई। ये बहुत चालाक होते हैं, हमारी सहानुभूति का फायदा उठाते हैं। आपने देखा कैसे 2 रुपये के बदले 10 रुपये मार लिए। नहीं नहीं, गाड़ी चल पड़ी, इसमें उसकी क्या गलती है। सिर्फ 10 की बात है, किसी दिन उससे ले लूंगा। मैं आता जाता रहता हूँ। अब वो आपसे नहीं मिलेगा। ये लीजिए बाबूजी, आपके 8 रुपए। आकाश की सीट के पास से ही वही गरीब नौजवान तपाक से बोला। अरे, मेरे 8 रुपयों के लिए तुमने ट्रेन पकड़ ली। क्या करता बाबूजी, दूसरा रास्ता भी नहीं था। वैसे भी आज के जमाने में इंसान का इंसान पर से भरोसा उठता जा रहा है। अगर आज मैं वापस ना आता तो आइंदा आप भी किसी गरीब पर विश्वास ना करते। आकाश ने 8 रुपए जेब के हवाले किए और गुलाब वाले से बातें करने लगे। तुमने बड़े पते की बात कह दी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राही है। राही, अच्छा नाम है। घर में कौन कौन है? माँ है और एक छोटी बहन गुड्डी है। तुम पढ़े लिखे लगते हो। बीकॉम। 4-5 घंटे गुलाब भी बेच लेता हूँ। गुड्डी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। तुम्हारा एक हाथ एक एक्सीडेंट में हाथ चला गया। इस हाथ का आधा भाग बचा हुआ है, उससे थोड़ी मदद हो जाती है। अपंग होने के कारण मैं कोई नौकरी भी ना पा सका। अब इसी तरह कुछ सामान बेचकर गुजारा कर रहा हूँ। बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जाए अपनी ईमानदारी का दामन कभी मत छोड़ना। ये बताओ, तुम्हारी माँ क्या करती है? लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन आजकल बीमार है। क्या बीमारी है? उनके पेट में ही दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा था कि पेट में अल्सर है। मैं अधिक पैसे कमाना चाहता हूँ, माँ का इलाज करवाना चाहता हूँ। ये गुलाब कहाँ से लाते हो? मेरी माँ जहाँ काम करती थी उनके बगीचे में बहुत से गुलाब के पौधे हैं। वे मैडम बहुत अच्छी है, मुझे रोज बहुत सारे गुलाब देती है। मैं उनकी बगिया की सिंचाई कर देता हूँ, उनके लिए बाजार से सामान खरीद कर लाता हूँ। बाबूजी, स्टेशन आ रहा है। ये सारे गुलाब मुझे दे दो। ये लो 50 रुपए। ये तो बहुत ज्यादा है। इतने गुलाबों का सिर्फ 34 रुपए ही दाम है। बाकी रुपए तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। राही मुस्कुराया और उसने धन्यवाद हेतु सिर झुकाते हुए 50 रुपए का नोट अपनी जेब में रख लिया और ट्रेन रुकते ही उतर गया। एक बार आकाश ऑफिस के काम से उसी स्टेशन पर उतरे जिसके प्लेटफॉर्म पर उनकी मुलाकात गुलाब बेचने वाले राही से हुई थी। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक पुलिस वाला एक आदमी को पीछे से कॉलर पकड़कर लिए जा रहा था। आकाश ने आगे बढ़कर देखा तो वो आदमी राही ही था। उसके हाथों में गुलाब के फूलों का गुच्छा था। आकाश ने पुलिस वाले को रोका। इसे क्यों पकड़ कर ले जा रहे हो?
ये अपने फूल यहाँ लाकर बेच रहा है। चलो, मैं तुम्हारे सीनियर इंस्पेक्टर माथुर से बात करता हूँ। साहब, क्या आप इसे जानते हैं? हाँ भाई, जानता हूँ, इसे छोड़ दो। ठीक है, आप इसे लेकर जाइए। राही ने राहत की सांस ली। उसकी नजर में आकाश की प्रतिमा और ऊंची हो गई। चलो मेरे साथ। यहाँ तो फूल बेचना भी अपराध मानते हैं। मेरा कहा मानो तो अपने इलाके में थोड़ी सी जगह देखकर एक छोटी सी माला बेचने वाली दुकान कर लो। सर जी, दुकान खोलने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? चिंता मत करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी। तुम्हारा घर कहाँ है? यहीं पास में है, किराए का घर है साहब। आकाश जब राही को लेकर उसके घर के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वो चौंक गए। उनके घर से सामान बाहर आ रहे थे, बर्तन बाहर फेंके जा रहे थे। राही की माँ हाथ जोड़कर खड़ी थी और बहन पास में ही खड़ी रो रही थी। क्या हुआ? आप लोग सामान क्यों फेंक रहे हैं? 4 महीने से किराया नहीं दिया है, अब हम इन्हें नहीं रहने देंगे। ये बेचारे इस हाल में कहाँ जाएंगे? चाहे जहाँ जाए, हमें क्या। आप लोगों को 4 महीने का किराया चाहिए? हाँ। आप लोग सामान बाहर मत फेंकिए, मैं आपका किराया देता हूँ। आकाश ने अपनी जेब से किराए के लिए रुपए निकालकर उस आदमी को दे दिए और सारा घर का सामान अंदर रखवा दिया। राही, तुम लोग कितना दुख झेलते हो। साहब, गरीब के कपड़े चारों तरफ से फटे होते हैं। तुम भले ही गरीब हो, लेकिन पूरे ईमानदार हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आकाश ने एक अच्छी सी जगह देखकर राही के लिए छोटी सी फूलों की दुकान बनवा दी। दोस्तों, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। भगवान भी ईमानदार के मददगार बन जाते हैं। इस विषय में आप लोगों की क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताने की कृपा करें। धन्यवाद।